अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी का। तो ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ है जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं या जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का निचोड़ है। तो उसमें हमने कुछ रेमेडीज़ कुछ मेडिसिन जो है वो मेंशन की हैं। उसमें पहली रेमेडी है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम खुद एक नोसॉड है। तो जब भी हम ऐसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसको पहले ट्यूबरकुलिनम दे दी जाती है। सेकंड है कोलिबैसिलिनम। कोलिबैसिलिनम ये भी एक नोसॉड है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मौजूद हो, टीबी की हिस्ट्री हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स के अक्सर पेट के मसाइल रहते हैं। वो क्यों होता है कि जब भी आप उनका कल्चर टेस्ट करवाएंगे तो आपको वहाँ पे मोस्टली हमने देखा है कि वहाँ एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम है कोलिबैसिलाई बैक्टीरिया। तो कोलिबैसिलाई बैक्टीरिया का ही ये नोसॉड है जिसको कोलिबैसिलिनम बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जो टीबी के बाद ये बैक्टीरिया ज़्यादातर आता है और ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा जो लीवर है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, उसको टारगेट करता है। तो ये देखते हुए भी हम कोलिबैसिलिनम नोसॉड है चूँकि ये, तो इसकी एक आधी खुराक दे दिया करते हैं जिससे केस आसान हो जाता है। थर्ड रेमेडी है हमारी एंटमटॉड। एंटमटॉड तो एक रेगुलर रेमेडी है, आम रेमेडी है। सभी प्रैक्टिशनर इससे रुशनास ज़रूर होंगे, उनका इसके बारे में कोई ना कोई तजर्बा ज़रूर होगा। तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ रेमेडी है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड बहुत ही अहमियत की हामिल है, खुसूसन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि जब पेशेंट का सडन वेट लॉस होता है, यानी कि बहुत जल्दी से वज़न गिर रहा होता है, तो तब वहाँ हम आर्सेनिक आयोड इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे पेशेंट का जो सडन वेट लॉस हो रहा होता है वो रुक जाता है, थम जाता है। उसके बाद फिर पेशेंट की रिकवरी शुरू हो जाती है। तो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आर्सेनिक आयोड जो है वो बैकबोन की सी अहमियत रखती है। फिफ्थ रेमेडी है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस भी किसी आपने ज़रूर इस्तेमाल की होगी क्योंकि ये भी आम फहम रेमेडी है। फास्फोरस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट्स की पसलियाँ अंदर को धंसी हुई महसूस होती हैं, क्योंकि जब भी ट्यूबरकुलोसिस शुरू होता है उसके साथ जब वेट लॉस हो रहा होता है तो आप देखेंगे इस तरह से महसूस होता है जिस तरह से पेशेंट की पसलियाँ अंदर को धंसी जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस इस्तेमाल करना पेशेंट के लिए कारगर साबित होता है और उसको शिफा से हमकिनार करवा देता है। सिक्स्थ रेमेडी जो है वो है स्टानम मैट। स्टानम मैट की एक सिम्टम बहुत ही अहम है कि वो टीबी पॉजिटिव है और वो स्पूटम जब निकालता है बाहर, जो बलगम वो खारिज करता है, तो वो बलगम अगर मीठा हो, इस तरह से महसूस हो कि वो मीठा बलगम है, उसका टेस्ट ऐसा लगे कि वो मीठा है, तो तब स्टानम मैट इस्तेमाल करवानी चाहिए। हम तो करवाते हैं, आप भी करवाया करें, तब भी पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और शिफा से हमकिनार हो जाता है। तो ये था हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ये था जी आज का टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हमने समझा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है क्या, उसकी कॉजेज़, उसकी स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस, उसके रिस्क फैक्टर और उसके ट्रीटमेंट को हमने बहुत ही आसानी से डिस्कस किया। हमारी वीडियो सीरीज़ आ रही है ऑफीडिया ग्रुप पर, उसमें हम 15 स्नैक्स को डिस्कस करेंगे तफसील से, तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।